मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी स्कल का जो लोअर पार्ट है, यानी हमारी नेक का जो अपर पार्ट और हमारी जो हमारी स्कल है, इसका जो लोअर पार्ट है, इसमें अगर हमें पेन हो तो हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। इसमें जब पेन होती है मोस्टली तो लोगों को वॉमिटिंग या नाउजिया या फिर चक्कर आने की भी शिकायत होती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा कि किस तरह से आपने इसको ठीक करना है। कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा आपको, तो आपने वो फॉलो करनी है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका। तो पहले तो मैं आपको समझा दूं कि ये बेसिकली होता क्यों है। अब इसमें ना आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना कि हमारी जो नेक का अपर पार्ट है, जिसको हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं, इसके अंदर जो पेन होती है इसकी काफ़ी सारी वजह हो सकती हैं। या तो आपको सर्वाइकल स्पाइन की पेन हो सकती है, या फिर अपर सर्वाइकल मसल्स की पेन हो सकती है, पट्ठों की पेन हो सकती है। असल में हमारी जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं, इनको हम डिफरेंट डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। सर्वाइकल रीजन है, थोरेसिक रीजन है, लंबर है, सैक्रल है। सो जो सर्वाइकल रीजन है, इस पे टोटल जो वर्टिब्राज हैं, उनमें जो फर्स्ट और जो सेकंड है उनकी वर्टिब्राज, उनके स्पेसिफिक नाम होते हैं जिनको हम एटलस और एक्सिस कहते हैं। एटलस वो वर्टिब्रा है, वो रीढ़ की हड्डी का मोहरा है जो कि बिल्कुल जहाँ पे हमारी स्कल एंड हो रही होती है, बिल्कुल स्कल का जहाँ पे एंडिंग है वहाँ पे इसका स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट हमारी वर्टिब्रा होती है बेसिकली स्कल के बीच में अंदर ही लगी हुई होती है। उसके जो नीचे वाली वो एक्सिस होती है। बेसिकली होता ये है कि जब हमारी इस तरह की नेक की मूवमेंट्स हम दिन रात कर रहे होते हैं और इसकी वजह से हमारा जो एटलस और एक्सिस का जॉइंट होता है, अटलांटो एक्सियल जॉइंट्स हैं, या फिर इन जॉइंट्स के ऊपर बड़ा प्रेशर आता है, जो हमारी स्कल का लोअर स्कल का और जो हमारी फर्स्ट वर्टिब्रा है, इसके ऊपर प्रेशर इतना आता है कि हमें फिर इसकी पेन होती है। और इसकी पेन की वजह से हमें ये पेन की जो शिद्दत है वो रेडिएट हो रही होती है। कभी कभी हमारी स्कल की बैक साइड के ऊपर हम इस हेडेक को समझ रहे होते हैं कि शायद हमें माइग्रेन हो गई है या कोई और ही हेडेक हो गया है। बेसिकली इसको सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी कहते हैं, सर्वाइकल स्पाइन की वजह से होने वाला हेडेक भी कहते हैं। अब इसको आपने ठीक कैसे करना है, कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ और कुछ टिप्स बताता हूँ। हमारे पास सबसे पहली एक्सरसाइज है वो सिंपल सी है। आपने कहीं भी किसी भी जगह के ऊपर, चाहे खड़े होके या बैठ के, आपने सिटिंग पोजीशन में या स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर अपने जो आपका अपर सर्वाइकल रीजन है वहाँ पे टैपिंग करनी है, या फिर आपके स्कल का जो नीचे वाला हिस्सा है टैपिंग करना है। वो कैसे करना है वो देखिएगा अभी आप। ये देखें, आपने कहीं पे भी बैठ के आपने अपने ये जो अपर सर्वाइकल रीजन है यहाँ पे ये फिंगर्स रखनी है। मैं फिंगर्स रख रहा हूँ अपनी फर्स्ट 2 या 3 फिंगर्स। अब मैं रीढ़ की हड्डी के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, उसके बिल्कुल साइड्स के ऊपर कर रहा हूँ और ये मैं टैपिंग कर रहा हूँ। और आपने कोशिश करना है कि इसको काफ़ी थोड़ा सा डीप करना है ताकि आपका प्रॉपरली यहाँ पे फेशियल रिलीज़ होना चाहिए। फेशियल रिलीज़ होगा तो आपके मसल्स के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा पेन फ्री रेंज आपको फील होगी और पेन जो है वो कम होने की फीलिंग आपको ये होगी। अच्छा, अक्सर ये जब हम अप्लाई कर होते हैं, अप्लाई करते हुए हमें पेनफुल फील होगा कि आपको पेन हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे आप छोड़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होगी। ये आप जब भी करेंगे आपके अपर सर्वाइकल मसल्स, वो पट्टे जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी के जो फर्स्ट जो वर्टिब्राज हैं उनके साथ जितना भी मसल्स लगे हुए होते हैं, इनको कहते हैं हम अपर सर्वाइकल मसल्स। तो आपने इनके ऊपर टैपिंग करनी है और ये टैपिंग आप 3 से 4 मिनट्स के लिए भी कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है जिसमें हमने नेक के करने हैं स्ट्रेचेस। अब हम पहले तो मैं आपको बता रहा था कि आपने टैपिंग करनी है मसल्स की। स्ट्रेचिंग में ना बेसिकली मैं आपको बताऊंगा 2 स्ट्रेचिंग्स, आपने इन 2 को फॉलो करना है। वैसे तो नेक की स्ट्रेचिंग के अंदर हम काफ़ी सारी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बट अब हम स्पेसिफिकली अपर सर्वाइकल मसल्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको स्पेसिफिक वही एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। सो आपने करना ही है कि आपने किसी भी जगह के ऊपर सिटिंग पोजीशन में बैठ जाना है। ये देखें, प्रॉपर ऐसे सिटिंग पोजीशन में बैठ के आपको पॉस्चर ठीक होना चाहिए, कुब नहीं बना हुआ होना चाहिए। आपने बैठ के उसके बाद आपने अपने गर्दन को 45 डिग्री के ऊपर घुमाना है। इसमें भी आप नोट करें, मैंने पूरा नहीं ये टर्न किया हुआ, 45 डिग्री पे घुमाना है, नीचे की तरफ लाना है। मुझे अभी से यहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा है, हमारे ये जो अपर सर्वाइकल पार्ट है यहाँ पे। अब ये मूवमेंट करके उसके बाद आपने इस हाथ से जिस साइड के ऊपर आपने मूव किया है इसको फिर बिल्कुल नीचे की तरफ ले जाना। अब ये प्रॉपर स्ट्रेच यहाँ पे बढ़ चुका है। 10 सेकेंड्स के लिए आपने होल्ड करना है और फिर उसके बाद आपने छोड़ देना है। इसी तरह से आपने दूसरी तरफ मोड़ना है, गर्दन को 45 डिग्री के ऊपर मोड़ के और अब नीचे लेके आना है। अब मुझे यहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा है, साथ में हमने थोड़ा सा इसको स्ट्रेच को अब ऐड कर देना है। तो आपको यहाँ पे मसल्स के ऊपर यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा, इस पॉइंट के ऊपर ये, ठीक है। ये हमारे पास हो गई है नेक की फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज किस तरह से होगी, सेकंड स्ट्रेच किस तरह से होगा। अब इसमें तो मैंने 45 डिग्री के लिए मोड़ा था ना, अब आपने करना है बिल्कुल आप स्ट्रेट बैठे हैं, आपने अपनी गर्दन को बिल्कुल टिल्ट कर लेना है। अब मैं मोड़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपने टिल्ट करना है।
टिल्ट करके, जैसे टिल्ट किया ना तो आपका ये जो ट्रेपीजियस, अब ये जो ट्रेपीजियस है ना ये भी बेसिकली हमारे अपर साइड से स्टार्ट होके आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे नेक के अंदर से गुजर के जाता है। आपने बिल्कुल सीधे बैठे हुए ये टिल्ट करना है, इस हाथ से इसको बढ़ा देना है। और भी अगर स्ट्रेच बढ़ाना है, अभी मुझे प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा है, अगर इसको और भी बढ़ाना है ये दूसरा हाथ यहाँ पे रखना है, नीचे की तरफ लेके आना है, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। इसी तरह से हम अब दूसरी तरफ करेंगे, इस तरफ मोड़ेंगे, इसको बढ़ाना है, इस पे हाथ रखना है और ये नीचे लेके आना है, ये स्ट्रेच हो जाएगा। 10 सेकंड्स का होल्ड करना है इसके अंदर भी। ये तो हो गए नेक के स्ट्रेचेस। सो पहला मैंने आपको बताया टैपिंग, सेकंड बताया नेक के स्ट्रेचेस जिसमें 2 एक्सरसाइज थी। अब हमारे पास तीसरी एक्सरसाइज होगी जिसे हम कहते हैं चिन टक एक्सरसाइज। अब जो हमारे पास तीसरी एक्सरसाइज है उसे कहते हैं हम चिन टक एक्सरसाइज। इसको आपने किस तरह से करना है, आपने किसी भी दीवार के साथ सीधे खड़े हो जाना है। अब आप देखें मेरा सर पीछे को नहीं लग रहा है दीवार के साथ, लेकिन अगर मैं लगा रहा हूँ ना तो मैं अपनी ठोड़ी को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। ये चिन टक नहीं हो रही है, चिन ठोड़ी को हमने टक करना नीचे की तरफ। ये पोजीशन चिन, इसको हमने किया टक। अब देखें अब मेरे शोल्डर भी लगे हैं पीछे और मेरे पीछे से स्कल भी लगी हुई है और मैंने चिन को नीचे को टक किया हुआ, बिल्कुल यहाँ स्ट्रेट हुआ है। इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो आपके जो अपर सर्वाइकल मसल्स हैं बिल्कुल स्ट्रेट सीधे स्ट्रेच हो जाएंगे। आपने ये पोजीशन बनानी है, 10 सेकंड्स के लिए इसको होल्ड करना है। इससे आपके अपर सर्वाइकल मसल्स के अंदर स्ट्रेचिंग आएगी, आपको इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा। ये आपके पास थी 3 एक्सरसाइजेज, चिन टक एक्सरसाइज, टैपिंग एक्सरसाइज, नेक के स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेस। अब जो नेक के स्ट्रेचेस थे वो आपको मैंने 2 बताए, टोटल हमारे पास 4 इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप करेंगे। आपको अगर इस रीजन के अंदर पेन हो रही है और इसकी वजह से आपको चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग आती है आपके, या फिर हेडेक, सर्वाइकोजेनिक हेडेक के साइंस आते हैं, तो आपके काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। अब इसमें ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि जो हमें वॉमिटिंग है या फिर वर्टाइगो है, चक्कर आते हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये हमारे अपर सर्वाइकल मसल्स या अपर सर्वाइकल वर्टिब्रास नहीं है, इसमें हमारे वेस्टिबुलर यानी कान भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। कान की वजह से क्यों चक्कर आते हैं वो मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं चैनल के ऊपर। आप BPPV सर्च करेंगे चैनल के ऊपर तो आप ये देख सकते हैं इसके बारे में। और दूसरी इसकी रीज़न ये होती है कि आपको जो वॉमिटिंग और चक्कर आने की वजह है वो आपके स्टमक की वजह से भी हो सकता है, उसके लिए आप अपना चेकअप कराएंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और थर्ड लास्ट जो पॉइंट है कि जो हमारी ये यहाँ इस रीजन के अंदर जो हमें पेन हो रही है, इसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है फॉरवर्ड हेड पोस्चर। मैं अगर फ़र्ज़ करूँ यहाँ पे अपनी टेबल के ऊपर बैठा हूँ, ये अगर मैं पोजीशन बना रहा हूँ ये मेरे बिल्कुल गलत है। अगर मैं अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने बनाया हुआ है, पीछे से कुप भी बना हुआ और मेरी गर्दन भी आगे खिंची हुई है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको पेन हो सकती है। सो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचेज़ और टैपिंग वगैरह मैंने आपको बताई है वो आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत रिलीफ होगा। एक बड़ी मज़े की चीज़ बताऊँ, अगर आपने इन सब चीज़ों से और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट और फ़ायदा लेना है, आपने इस पर गर्म टकोर करके उसके बाद ये वाली स्ट्रेचिंग करनी है, टैपिंग करनी है, आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।